नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21। आज जिला कलेक्टर नागौर यहाँ पे किसानों के साथ साथ ये जो ट्रक मेड़ता मेले से भर के लेके गए थे, ये सभी ड्राइवर हैं जो इतने दिन जेल में थे और कल ही बाहर निकले थे और कल इनकी गाड़ियों की जमानत लगाई, लेकिन वो भी नहीं, वो खारिज कर दी जिला कलेक्टर बांसवाड़ा ने। तो आइए जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। पहले तो आपका नाम बताओ। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, रविंद्र सिंह भाटी की फोटो लगा के ये गो तस्करी कर रहे हैं, तो असल में बात क्या है वो पहले तो वो बताएं आप। देखो सर, हम तो मेले से प्रशासन से भर के गए थे। प्रशासन की अनुमति से सारा काम हुआ था। पुलिस एस्कॉर्ट हमारे साथ में थी। पुलिस एस्कॉर्ट थाना टू थाना। अच्छा, ठीक है। हम गए, हमसे चित्तौड़ पार करके बाद में आगे वापस पुलिस वालों घुमा दिया, सिंहपुरा से वापस घुमा दिया। वहाँ से लेके इनको पता नहीं क्या राजनीति थी, हमको वहाँ सेलम वहाँ पर पुलिस तो वहाँ बांसवाड़ा की थी आपके साथ में। यहाँ हर जैसे पुलिस का स्थान, अच्छा, हर स्थान की पुलिस थी जैसे जैसे थाने लगी थी, तो उन्हीं के सामने आपके साथ में ये घटना हुई थी। हाँ, वहाँ से चित्तौड़ पार करते हमारे पत्थर आने लगे गाड़ियों पर। अच्छा, गाड़ियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। एक सौ भी फुटा हो। हाँ, वो हाँ देखा था। हाँ, फिर आगे गए सेलुम्बर में, हमारे साथ कई गाड़ियों में टायरों में चीरे लगा दिए गए। हाँ, ठीक है। वहाँ से पुलिस आई, वापस रवाना किया। फिर हमको बांसवाड़ा पार करके वहाँ पर एक पंप पर खड़ा करवा दिया, जो हमको रात को लमसम 1:30-2 बजे वहाँ खड़ा किया। सुबह 6 बजे तक पुलिस ने हमको वहाँ खड़ा रखा। ठीक है। फिर हमको बोला कि भी आप चारा पानी के लिए गौशाला में लेके जाओ। अच्छा, चारा पानी के लिए गौशाला में ऐसे ही बोल के लेके व्यवस्थित चारा पानी करवाएंगे बैलों को। ठीक है। वहाँ से जैसे हम लोगों को 4-4, 5-5 गाड़ियाँ अलग की, तो ये जो गोरक्षक आ रहे थे हमारे पीछे, जिन्होंने, जैसे हम 4 लोग थे गाड़ियों में, बाकी को रात को मारा पीटा वो भाग गए थे। जैसे 4 लोगों को वो 4 गाड़ी में समझ लो 5-5 जाते तो 20 लोग हो जाते हैं। कुछ गौशाला वाले हो गए, ऐसे कर हम पर हमारे साथ मारपीट की उन्होंने। ठीक, पैसे भी छीने, गाड़ी हम थोड़ा फड़ी की, जैसे तिरपाल सारे लेके गए वहाँ पर। अच्छा, तिरपाल वो मारने की भी कोशिश की हम। अच्छा, मारने की कोशिश की। आपका वीडियो तो बहुत वायरल हुआ था, सब चीजें। उसमें ये कहा गया था कि रविंद्र सिंह की फोटो लगी है, जो युवा नेता अपने नेता की सब लगाते हैं, कौन नहीं लगाता है। और आपको तस्कर बताया था। तस्कर बताया, झूठा बताया उन लोगों ने। उन लोगों का काम ऐसा ही है, लूटना पेटना खाना। अच्छा, आपकी गाड़ियों में सारी लूटपाट हो गई। हाँ। अच्छा, फिर हमको वहाँ से जैसे ही हमको बहुत पड़ते बैठी गौशाला में, पड़ते बैठी बहुत किया हम लोगों को। अच्छा, गौशाला में गाड़ियों में जैसे रेत खाली करो। हम तो पूरे दिन वैसे पुलिस वालों ने कहीं रुकने नहीं दिया हमको। और ये पूरी घटना पुलिस के सामने हुई। पुलिस के सामने पुलिस मौजूद थी। फिर प्रताड़ित किया, उसके बाद क्या हुआ? फिर हमको वहाँ से जैसे हम पुलिस थाने लेके गए, हमको बोला भाई तुम आराम से बैठो, खाओ पियो, तुम्हारे पास केस तो बनेगा नहीं, तुम तो 1 नंबर लेके आए हो। 4 दिन हमको ऐसे ही बैठा रखा उधर। फिर हम पर ये केस बना के हमको अंदर डाल दिया। अच्छा, फिर केस बना के अंदर डाल दिया। ठीक है। केला जी आ गया हो आप, वहाँ आपकी भी गाड़ी थी, तो आपने किसी जन नेता से, जो विधायक हैं आपके या मेड़ता के, जो भी नागौर जिले के, किन से संपर्क किया, क्या बात हुई? लक्ष्मण राम कुल्लू को फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। उसके ड्राइवर को भी फोन लगाया, ड्राइवर ने बार बोला है साहब मीटिंग में। 4 दिन तक हमने थाने में बैठा ना, 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक फोन के संपर्क किया, सब फोन बंद रहा है। ड्राइवर बोल रहा है साहब मीटिंग में, सीएम मीटिंग में, वहाँ है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और 1-2 अन्य नेता फोन भी नहीं उठाया। अच्छा, आपके खुद के विधायक? आप मारवाड़ी में बोलो। खुद के विधायक। आपके विधायक से मिले या फोन किया, उनसे बात किया तो उसने बोला एसपी फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे विधायक साहब ने बोला एसपी फोन नहीं उठा रहे। विधायक साहब का, विधायक साहब ने बोला है फोन नहीं उठा रहा है। आप ही ड्राइवर ही हो? क्या बोले, फोन नहीं उठा रहे? बोला एसपी साहब कलेक्टर साहब फोन नहीं उठा रहा हमारा। एसपी साहब और कलेक्टर साहब दोनों फोन नहीं उठा रहे। हम क्या करें बोल रहा है। अच्छा, हम क्या करें? तो ये और कोई विधायक है? कलरू का तो कोई संपर्क नहीं हुआ, 4 दिन तक फोन बंद रहा साहब। अच्छा, 4 दिन तक आपने जो नंबर लगाया, उन लोगों ने मेला मैदान में आके हमको बोला था ना भाई। अच्छा, हाँ, मेला मैदान में आके कहा कि आपको क्या बोला? मैंने खुद ने उनकी एक बाइट ली और उसमें उन्होंने कहा कि मेला, जो मेड़ता मेला है, वो हमारी संस्कृति और धरोहर है। और सीएमओ से उन्होंने कहा कि सीएमओ से मेरे पास फोन आया कि सरकार पशुपालकों के और ट्रक ड्राइवरों के साथ है। उसके बावजूद भी आपको 1 महीने, लगभग 20-22 दिन तो जेल में रहना पड़ा। और आपकी गाड़ियां हैं वो आज भी वहीं खड़ी है। 1 महीना कुछ दिन हो गए। ड्राइवरों साहब बहुत अन्याय हुआ है साहब, ड्राइवरों साहब बहुत अन्याय हुआ है। कोई सरकार का सहयोग नहीं था। राजस्थान सरकार, मेड़ता ने पूरे सहयोग से
सरकार के सहयोग से मेला भरा है। हाँ। और फिर सरकार नहीं भरवाया है। सरकार ने का सहयोग था, पुलिस की एस्कॉर्ट साथ में थी, हर जिला जैसे एरिया की। हाँ। बांसवाड़ा पुलिस ने भी रात में रोका, चारा पानी का बोल के हमारी गाड़ियां रुको, ये लोगों के चारा पानी होगा। यानी कि आपको कुल मिला के धोखे में रख के गौशाला मिलेगा। 4 दिन थाने में 14 तारीख से 19 तारीख तक मुकदमा। अब एक चीज और भी आई है, किसी ने वहाँ पर डिमांड की है, गौशाला संचालक ने कितने रुपए का मांगा है? 10,62,000 का बोला है। 10,62,000 के गौशाला का खर्च है आपके इनको चारा पानी दिया है। हम तो अंदर थे, घर वालों से 6 गाड़ियों का है सर। 6 गाड़ियों में 59 बैल है, एक बैल मर गया था सर। हाँ। और 59 बैल है, 59 बैलों के ऊपर ये जो ड्राइवर के ऊपर और जो मोटर मालिक है उनके ऊपर ये दबाव डाला है कि अभी 10 लाख और 62,000 रुपए आप भरो। हाँ, वो कोर्ट के माध्यम से उन्होंने डिमांड की जी, है। कोर्ट के माध्यम से हम कहाँ से लाए सर? प्रेम सुख जी, आपने नागौर जिले का जो पहले मेला भरा था नागौर का, उसमें भी ये समस्या आई, लेकिन आपने यहाँ पर किसानों का, पशुपालकों का और मेले के अंदर जो व्यापारी आए थे उनकी मदद करके जैसे तैसे उनको पार किया था। लेकिन इस बार ऐसी घटना हुई है, इससे लेकर आपका क्या है कहना? यहाँ के नेता है वो मौन क्यों है? पहला सवाल तो मेरा यहाँ है, ये है कि यहाँ के नेता मौन क्यों है? नेता मौन इसलिए है कि ऊपर गवर्नमेंट की मंशा कुछ और है जी। कथनी और करने के अंदर बहुत फर्क है जी। अब आप अभी बता रहे थे कि जैसे कल्लू ने ये कहा, फलाना ने ये कहा, यहाँ तक कि भजन लाल ने मेरे को खुद को कहा अच्छा। कि मेरे पिताजी प्रोफेसर के मेरे से बैल लेकर के जाते थे। अच्छा, आपको और मैं किसान पुत्र हूँ। हाँ, ठीक है ना। उनका वीडियो भी अब है, वो आज संसद में मुख्यमंत्री उनका है वीडियो भी है। और दूरदर्शन आपके सामने है, ये लोग खड़े हैं, कितने मजबूर है। हाँ। तो गवर्नमेंट की मंशा कुछ और है जी। गवर्नमेंट किसान को कमजोर करना चाहती है जी। ट्रांसपोर्ट को कमजोर करना चाहती है। ये भी किसान पुत्र है सारे जी। ट्रकें कौन चलाता है? मेरा किसान है। एक सवाल आपसे, मेला सरकार ने भरवाया, बिल्कुल गाड़ियां हैं वो सारे 1 नंबर कागज लेके रवाना हुई, पुलिस का एस्कॉर्ट मिला, बिल्कुल मिला। यही हुआ ना? इसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके ऊपर यही तो ये मैं कह रहा प्रताड़ना हूँ। झेलनी पड़ रही यही है? तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस के सामने जी। इनके लूट होनी इनके साथ जी। इनके बैल जैसे बैल मालिक भागे है किसान, हाँ, बाहर स्टेट के अंदर वो तो अपन थोड़ी रुक भाग सकते गए, हैं। वो तो भागना भागना वाजिब था। अब ये 20 लाख की 25 लाख की 50 लाख की ट्रक छोड़ के कहाँ भागेंगे? सही है। इनमें ये पड़े रहे बेचारे। हाँ। तो इनके उनके बैल सीज कर लिए, इनकी गाड़ियां सीज कर ली और 1 महीने तक इनका अता पता नहीं जमानत का। हाँ। और 1 महीना के बाद में मात्र 6-7 गाड़ी से वो 10,62,000 रुपए मांग रहे हैं। तो सारी 50 गाड़ी के कितने हुए? आंकड़ा कहाँ? गौशाला वाला खाली 7 गाड़ी का जो माल है ना, 60 बैल जी। जिनमें एक मरा हुआ बता रहे हैं जी। 59 बैलों के वो 10,62,000 मांग रहे हैं जी। सारे बैलों के। इससे आंकड़ा पहले करोड़ों में। पिछले साल 100 गाड़ियां कोटा चित्तौड़ के आसपास मंदसौर में खाली हुई। उन मंदसौर। बैलों का पता है क्या आपको? उनका पता है क्या हुआ? उनकी क्या जमानत हुआ? हुई। नहीं, जमानत बैल हुई। घर पहुंचे? घर पहुंचे जी। लेकिन 2.5 महीने लगे उनमें। अच्छा, 2.5 महीने लगे। 2.5 महीने लगे, बैल मरे आधे हो गए। हाँ। और जैसे तैसे बेचारे किसान सारे प्रूफ करके और उनको लेकर गए। फिर भी झगड़ा चला हाँ। कि हमें पैसे दो, अच्छा, पैसे दो फिर ले जाओ। ये बैल की कीमत के बराबर उसके चारे के वो बिल बना लेते हैं। ये पूरा चक्रव्यूह पैसों के लिए हो रहा है। पैसों के लिए हो रहा है। और वो गो तस्कर है, मैं कहता हूँ। हाँ। वो गो तस्कर है जो इन बैलों को रोक दें। एक तरफ से तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हाँ। कि बैल से जो खेती करेगा उसको 30,000 रुपए किसान को एक्स्ट्रा देंगे जी। और दूसरी तरफ बैल की ये हालत करते हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप जो घोषणा कर रहे हो जिसके लिए, जी। उसको बचा तो लो कैसे ही करके जी। और इनको आजाद करो, गाड़ी वालों को करो, बैलों को करो, सबको करो। जी। 2 दिन का टाइम देते हैं विजय सिंह जी, सर 2 दिन का टाइम देते हैं। 2 दिन में अगर सोल्यूशन नहीं हुआ प्रशासन से तो हम इसी कलेक्टर के सामने धरने पे बैठेंगे। जी, आप क्या कहना? सर जो 2 बैल मरे हैं ना, वो इन आतंकवादियों की वजह से ही मरे हैं सर। हमारे ऊपर इतना हमला हुआ तब हमने गाड़ी भगाई। हमारी जान बचाने के लिए गाड़ियां भगाई हाँ। वहाँ से। शीशे टूटे हैं, गाड़ियों का केबिन टूटा है, सारा वहाँ आपके अनुसार एक गाड़ी वाले को कितना आर्थिक नुकसान हुआ ये बताइए। सर ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन 60-70 हजार तो ये 2 लाख से ज्यादा नुकसान हो गया 60-70 सर। किस्तें मिला के एक गाड़ी का माने तो 2 लाख से ज्यादा नुकसान हो गया। 2 लाख से बिल्कुल बिल्कुल तो सर। 50 गाड़ी है, 2 करोड़ का नुकसान हो गया बिल्कुल सर। इन लोगों को। 2 किस्तें तो मान ही लो आप, ड्यू होने लगी है सर। जी। मेरी गाड़ी के ऊपर जो पत्थर मारा जी। और ड्राइवर को सिर में चोट लगा था हाँ। और पुलिस प्रशासन से बोला कि पट्टी करवा दो, पट्टी तक नहीं कराई। जी। आखिर मैंने दिलीप कुमार जी डीआईजी से बात करके पट्टी करवाई। उन्होंने बोला तुम्हारा सेठ क्या करता है? हाँ। मैं कल गया तो बोला इसको अंदर करो। अच्छा, पुलिस वालों ने बोला। हाँ। ये सारा कांड है ना, ये मुझे लग रहा है
क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, बांसवाड़ा पुलिस का ही पूरा रोल लग रहा है इसमें। यही हाँ, क्योंकि जो आ रहा है ये यही लग रहा है साहब। मेरे ड्राइवर को लगी तो उनको कोई मतलब नहीं था। मैंने लास्ट में बोला ये मर गया तो किसकी जवाबदारी। फिर दिलीप जी जाकर ने फोन किया, मैंने वहाँ बांसवाड़ा हेडक्वार्टर फोन किया, तब उसको पट्टी करवाने लगे 4 दिन बाद। 4 दिन बाद आज बांसवाड़ा पुलिस ने। हाँ वेरी सर एक मेरा भी आरोप है, जो अभी 59 बैलों के ऊपर आरोप वो जो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि 10 लाख 62,000 रुपए मेरे को देवो, तो मैं वहाँ जो गौशाला के अंदर बैल छोड़े हुए हैं उसमें से अभी एक बैल मर गया है और छोड़ने के बाद बिल्कुल बिल्कुल सर, और कई बैल घायल भी हो गए हैं। तो ये सुविधा कहाँ दे रहे हैं सर, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमें 10,62,000 रुपए दो। फिर भी गौशाला यानी कि उतरने के बाद भी वहाँ आप छोड़ के आए, उसके बाद बेल मरे। हमारे बेल तो हट्टे कट्टे हैं, उनकी गौशाला में उनकी गए देखो आप, ऐसे दुबली पतली खड़ी है, वो उनको भी गौ भक्त हो ही नहीं सकते सर, गौ भक्त हो ही नहीं जो सकते। उन्होंने रिपोर्ट की उसमें लिखा है 36 घंटे जी। और मेरी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, 18 घंटे टोटल गाड़ी चली है। पूरा झूठ बोल रहे हैं वो प्रशासन क्या, और ये एमपी साहब सारे झूठ बोल रहे हैं। राजकुमार रोहत वहाँ के सांसद थे, और कई लोगों को बोला आंखों में मिर्च डाल दो, मिर्ची खीर, कुछ भी नहीं था गाड़ियों वाले के पास। सब वो प्रशासन गुमराह करने के लिए। अच्छा गायें बता रहे हैं, बहुत अच्छा हो। अच्छा गायें बता रहे हैं जी। मेरी गाड़ी से पैसे भी छीने, मोबाइल भी ले गए और पैसे गाड़ी का ले गए, परमिट निकाल दिया। ये तो एक पंजाबी था, वो वहाँ पे कल मनीष जी को पूछो, ये मिले थे, उसको बड़ी मुश्किल से चंदा करके मोबाइल चोरी कर, मैं उनके घर में से लेके आया हूँ जाके वहाँ। ये मोबाइल उनके चोरों के घर से पीछे गया, उनके घर से लेके आया हूँ। ओह शाबाश। ये हालात है भाई, पूरे प्रकरण को आप शुरू से वाच कर रहे हैं। आप मेड़ता मैदान मेला मैदान भी पहुंचे और जैसे तैसे आपसे जितना हो पड़ा आप शुरू से मदद कर रहे हैं। आज जिला कलेक्टर के पास आए, तो इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो 13 तारीख को पिछले महीने जो गाड़ियां निकली थी वो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन में जी, और उनके पास जो कागज थे उन पर सील एंड साइन एसडीएम, सील एंड साइन कलेक्टर, सील एंड साइन मेला पशु अधिकारी जी। तो सबके जब कागज और सील थे उस पर, तो सबसे पहली बात तो उनकी गाड़ियां रोकी क्यों गई, जी जबकि पुलिस एस्कॉर्ट इनके साथ थी, थाने से थाने चल रही थी। जी। और उसके बाद जो एक सवाल बीच में, थाने टू थाना मतलब एस्कॉर्ट करने के लिए आदेश कौन देता है? डीजीपी बिल्कुल वहां से आदेश आए थे इसके। तो जी, अब कंटिन्यू। डीजीपी के अलावा थाने टू थाने की एस्कॉर्ट और कौन दे सकता है? जी, क्योंकि रेंज भी बदल तो रही इसका थी। मतलब सरकार को, सरकार के संज्ञान में था। देखिए, ना एसपी दे सकता है ना आईजी दे सकता है, क्योंकि एसपी जिले का मालिक हो गया और आईजी रेंज का मालिक हो गया। तो रेंज भी बदल रही थी इसमें और जिला भी बदल रहा था। तो सबकी एक साथ अगर कोई दे सकता है तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ही दे सकते हैं। तो जब उनकी तरफ से आदेश था कि इनके साथ एस्कॉर्ट चलेगी और थाने टू थाने चलेगी और हर थाने की एस्कॉर्ट आगे तैयार थी इनके लिए, उन एस्कॉर्ट के होने के साथ में बावजूद इनको रोका गया, इनके साथ मारपीट की गई। और जैसा इन्होंने अभी पूरा संज्ञान तो बता ही दिया कि इनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और फिर इनके साथ जो लूटपाट की गई, इनके अंगूठी और चेन तक उतार लिए गए। तो वो जो थे वो कोई गौरक्षक नहीं थे, वो चवन्ने थे। ये जो दस्यु होते हैं लूटमार करने वाले, ये वो लोग हैं। इन्होंने वो लूटपाट की। उसके बाद अब इनकी मुश्किल से ये 1 महीने से सारे ट्रक ड्राइवर बेचारे जेल में हैं। इनकी गाड़ियां खड़ी है थाने में और गाड़ियां हैं पूरी लुट्टी पिट्टी हालत में, जिसमें गाड़ियों के जैक और पाने तक वो निकाल के ले गए। तरपाल, रस्सियां, पाने, जैक और स्टेपनी और मोबाइल चार्जर जो अंदर लगे होते हैं वो तक लेके गए, चले गए। तो उन्होंने पूरी जमकर लूटपाट की, डीजल तक निकाल लिया उनका। अब वो लुटी पिटी हालत में वो गाड़ियां खड़ी हैं। ये बेचारे 1 महीने से सारे थे जेल में। 1 महीने बाद इनकी मुश्किल से जैसे तैसे यहाँ के कुछ नागौर के वकील थे, संपर्क करके और उनकी जमानत करवाई जैसे तैसे करके। अब इनकी जमानत होने के बाद जब ये बाहर आ रहे हैं तो इनको ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों की जमानत जब होगी जब डीटीओ से वेरिफिकेशन होगा। अब मतलब कोई टूटा फूटा आदमी 1 महीने से मार खाया हुआ जेल में बैठा है और वो निकल रहा है, उसको अब आप कह रहे हो कि आपको गाड़ी नहीं देंगे, डीटीओ वेरिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद में आप देखिए कि 7 गाड़ियों वालों पर 59 बैलों के 200 रुपए रोज के हिसाब से किया उन्होंने। ये जो 59 बैलों पर 3 महीने का उन्होंने मांगा है और 200 रुपए प्रतिदिन एक बैल का, 59 बैलों का इन पे जुर्माना लगा और जुर्माना है 10,62,000। जो आदमी अंदर बैठा है
जिसकी रोजी रोटी उसकी गाड़ी थाने में खड़ी है, जी। वो 10,62,000 के अपनी किडनी बेच के देगा। मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए, प्रशासन को ये सोचना चाहिए, और ये उस पर मतलब जुडिशियल नोटिस दिलवा रहे हैं इनको। जी। ये भी बात नहीं है कि इनको कोई इसने पशुशाला वालों ने कोई रसीद काट के दे दी हो, ऐसी बात नहीं है। जी। बाकायदा जुडिशियल नोटिस दे रहे हैं इनको कि आप ये 10,62,000 भरिए, और ये सिर्फ 7 गाड़ियों के बैलों का खर्चा है। जी। आप सोचिए 52 गाड़ियों का कितना खर्चा होगा। जी। मतलब ये करोड़ों रुपए जुर्माने के मांग रहे जी। हैं। अभी इनका ऑलरेडी करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जी। 2-2 लाख रुपए लगभग ऑन एवरेज बता रहे हैं, किस्तों को और सबको मिला के, क्यों गाड़ी अंदर खड़ी थी तो किस्तें तो चल ही रही थी, उस पर थोड़ी स्टॉप लग रहा था, जी। तो किस्तें भी चल रही थी। कुल मिला के हर गाड़ी का लगभग 2-2 लाख रुपए तो अंदर खड़े खड़े नुकसान हो गया। जी। लूटपाट हुई जो अलग, ड्राइवरों को जमानत के लिए जो पैसे देने पड़े वो अलग, जी। अब गाड़ियां छुड़ाने के लिए जो पैसे देने पड़ेंगे वो अलग, जी। और फिर बाद में उन पशु मालिकों को जो बैल छुड़ाने के लिए देने पड़ेंगे वो अलग। जी। तो सरकार का जो लगाया हुआ मेला है, सरकार की सील एंड साइल से जो मेला चलता जी। है, सरकार जिसकी गारंटी रवाना पत्री जब देती है, जो सफेद पत्र देती है, उस पे जब सरकार की सील एंड साइन होती है, कलेक्टर का होता है, एसडीएम का होता है, उसके बावजूद अगर ट्रक ड्राइवरों को, पशु मालिकों को, पशुपालकों को, किसानों को अगर इतना उठाना पड़ रहा है, तो अगली बार आप सोचिए कि कौन इस मेले में आएगा। जी। कौन इस मेले में आएगा। ये कि ये नागौर पशु मेले में करने की थी, मेड़ता पशु मेले में तो पिछली साल भी यही हुआ था, और इस साल तो और भयंकर क्रूरता कर रहे हैं। मतलब कोई आप देखिए, मिन का चारा तो कोई चीज हुआ करे, जी। मिन को चारो तो रखना चाहिए। मिनक 2 महीना जेल, 1 महीना जेल बारे आयो है, जी। और फिर थे माने कह रहा हो कि 10.5 लाख रुपया आई का भी भर, बींगा भी भर, जमानता भी गाड़ी की अलग करा, जिनावरा की भी थे करो, जिनावरा पर जको जुर्मानो लागे वो भी थे भरो। मतलब मिनक ने कहीं मारनी चाहो कहीं थे, जी। आगे रुलिया पिटिया है बापड़ा, बीता टाइम जेल में बैठा है, और थे फैर माने मारना चाहो। नहीं, सरकार की मंशा क्या इस पर स्टोरी आपकी नजर में? सरकार का पहली बात तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी। बांसवाड़ा कोई राजस्थान से बाहर तो है नहीं, जी। ये कोई मध्य प्रदेश सरकार या गुजरात सरकार तो कर नहीं रही है, बांसवाड़ा तो राजस्थान का हिस्सा है। जी। जब यहाँ के कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमने बात की है और आपको कोई नहीं, ये मेला का जब झंडा लगाया था, जब एसडीएम साहब का ये बाकायदा उनका वादा था कि आप पशुपालकों, पशु मालिकों से और व्यापारियों से कहा था कि आप जम के खरीदारी करिए, आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल सही। जब उसके बाद में इतना कुछ हो रहा है और इन लोगों को इस प्रकार परेशान किया जा रहा है, तो आप सोचिए अगली बार मेले में कौन आएगा। और ये सरकारी मेला है, ये प्रशासन देखिए आप, एक प्रशासन का दूसरे प्रशासन से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पर आज हमने बात भी यही की, ये जो ज्ञापन दिया है ये इसी चीज का दिया है कि ये कलेक्टर साहब, वहाँ के कलेक्टर साहब को बोले कि वो जमानतें दें इनकी गाड़ियों की, गाड़ी निकलेगी, ये गाड़ी चलाएंगे तभी तो पैसे कमाएंगे, तभी तो अपनी जमानत के उसके रिकवर कर पाएंगे। ये आपने तो इंसान को पूरे हाथ पैर काट दिए, अब आप कह रहे हो कि खाना खा के बता, दौड़ के बता, मैराथन भाग के बता, तो मतलब उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं बेचारे के। तो ये जो अभी जो सरकार है, इनके सारे जो जैसे विधायक साहब ने कहा कि सीएम साहब को जानकारी है, तो सीएम साहब को जानकारी होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई और ये गरीब जो लोग हैं ये पीस रहे हैं, इस बारे में आपका क्या? देखो, आप पूरी सरकार के कोई पल्लो कोनी धेलो और करता फिरे मेड़ो मेड़ो, आगे बस को सौदो की कोनी। मुख्यमंत्री जी से उस दिन अपन कलेक्टर साहब से मिले थे, जब कहा था कि मुख्यमंत्री जी का 2 बार फोन आ गया, 2 बार फोन आ गया, फिर इतना परेशान क्यों किया जा रहा है बेचारे ड्राइवरों को और पशुपालकों को। जी। अगर मुख्यमंत्री के फोन के बाद भी इतना परेशान किया जाता है तो इससे अच्छा तो मुख्यमंत्री ना हो तो ही ठीक है ना, फिर मुख्यमंत्री किस काम का। पशुपालन मंत्री जी का जब फोन आ गया उसके बाद में इनको नहीं छोड़ा गया, जब इनके मुकदमे वैसे के वैसे दर्ज कर लिए गए, इनकी गाड़ियों के साथ वैसी की वैसी तोड़फोड़ की गई, तो फिर किस काम के मंत्री जी। एमएलए साहब ये कह रहे हैं कि मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरे को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर एमएलए साहब किस काम के भाई। पूरा का पूरा प्रशासन जो है ऊपर सरकार से लेके राइट फ्रॉम लेजिस्लेचर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा का पूरा फेलियर है ये जी। वहां पर लेजिस्लेचर में ये मंत्री और सीएम साहब और एमएलए साहब फेल हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ये कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब और ये फेल हो रहे हैं। जी। तो ये पूरी की पूरी सरकार एक तरह से फेलियर है, जो ना तो इनको न्याय दिला पा रही है और न्याय छोड़ो इनकी मदद नहीं कर पा रही है। जी। कम से कम मदद तो कर दें कि हम चलो आपको इतने दिन जेल में रख लिया। अभी भी आप देखिए, अपन कल ही मिले थे, परसों मिले थे, जो ड्राइवरों के परिवार है बेचारे अभी भी मेला मैदान में बैठे हैं। जी बिल्कुल। भामाशाहों की और या वो इंदिरा रसोई की उसकी मदद से उनको खाने की व्यवस्था हो रही है।
तो आप देखिए इतने परेशान में हम उनका कुछ भला नहीं कर सकते, कम से कम ये बुरा तो नहीं कर रहे हैं। साढ़े 10 लाख के ये जुर्माने फालतू के लगाने हैं और इनसे फीसें वसूल करनी, कम से कम ये तो नहीं करें। अब जो राहत दे सकते हैं वो तो कर सकते हैं हम। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने यही आश्वासन दिया कि अभी हम बात करेंगे। कलेक्टर साहब से फोन लगाया, हालांकि फोन उन कलेक्टर साहब ने उठाया नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि 3-4 बजे तक बात करके आपको जवाब देते हैं हम। तो देखें अगर 2 दिन, आपने ये भी कहा है, मतलब ज्ञापन में लिखा है कि 2 दिन में समाधान नहीं होगा तो आगे क्या धरना दोगे? बिल्कुल धरना देना ही पड़ेगा। और क्या और करेंगे क्या? और क्या करेंगे ये बेचारे? और क्या कर सकते हैं? 10.5 लाख का जुर्माना तो भर नहीं सकते, अपनी गाड़ियां ऐसे तो छुड़वा नहीं सकते, वहां से थाने से लेके भाग तो सकते नहीं। क्या करेंगे क्या? आखिरकार आदमी मजबूर के करेगा क्या? यही अंतिम लोकतंत्र में अंतिम और क्या रह सकता है? धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। इनसे मांग तो करेंगे ना, कम से कम एक्शन तो ले कुछ। अगर खुद चला के ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेंगे तो फिर हम धरना करेंगे। धन्यवाद।